पायरिया, इसके बारे में तो लगभग थोड़ी थोड़ी जानकारी सबको होती ही है कि जब भी कभी मसूड़े से खून आने लगता है या फिर मुंह से महक आने लगती है, जब भी कुछ आप फल को खाते हैं या हार्ड किसी भी चीज़ को काटते हैं तो आपके मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून आती है, कभी कभार दर्द होने लगता है, मुंह में बहुत ज़्यादा गंदगी जो है वो दांतों में जमा होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम लोग आम भाषा में पायरिया बोलते हैं और इसे अगर मेडिकल टर्म्स में हम लोग बात करें तो इसे हम लोग पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। ये जो पायरिया है इसे क्या जड़ से ठीक किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, इस वीडियो में इसी के बारे में मैं बताई हूँ। आप भी मुझसे सहमत करेंगे कि जो भी बात मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो कितना प्रतिशत सही है, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते हैं और बिना सोचे समझे अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी आपको नुकसान हो सकता है अगर ये अच्छे से ठीक नहीं हुआ या आप सही समय पर अगर डेंटल क्लिनिक नहीं गए तो इसीलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। अक्सर जब भी हम खाना खाते हैं तो वो दांतों के बीच में जो है ये फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं और चिपकते हुए वो धीरे धीरे पहले तो प्लाक फॉर्मेशन करते हैं जो कि दिखता नहीं है, दिनों तक अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो फिर यही प्लाक जो होता है वो कैलकुलस में बन जाता है। कैलकुलस एक ऐसा पत्थर की तरह हो जाएगा डिपॉजिट आपके दांतों के ऊपर कि अगर आप कोशिश भी करें तो उसे आप ब्रश से नहीं हटा सकते हैं, उसके लिए आपको डेंटल विजिट करना ही पड़ता है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक मशीन होती है जिसे कि अल्ट्रासोनिक मशीन होता है, उसके द्वारा आपके दांतों पे के ऊपर जो जमे हुए जो कैलकुलस होते हैं उसको हटाया जाता है। ये हटाने के बाद जो है वो आपके जो दांत के मसूड़े होते हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। इसके लिए आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो डेंटिस्ट हैं, वो आपके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आपके मुंह से जो बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी उसके लिए आपको आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ माउथ वॉशेस दिए जाते हैं, कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स की गोलियां या विटामिन सी के जो टैबलेट्स होते हैं वो चलाए जाते हैं कि आपके जो हीलिंग है मसूड़ों की वो अच्छे से हो सके, आपके मसूड़े से ब्लड आना जो है बिल्कुल कम हो जाए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है मसूड़े में वो जो है वो एक सिंपल से कैलकुलस या फूड डिपॉजिट होने की वजह से होता है। इसी को हम लोग आम भाषा में पायरिया कह देते हैं। लेकिन कभी भी पायरिया की जो शुरुआत होती है वो अचानक से पायरिया तक नहीं पहुंचती है। सबसे पहले शुरुआती लक्षण में सिंपल है कि वहाँ पे खाना फंसा और गंदगी जमा होना इकट्ठा हो गई, फिर वो गंदगी जो है वो ज़्यादा इकट्ठा होने लगी और आपके मुंह में महक बनने लगा, फिर मसूड़ों से खून आने लगा। उसके बाद की कंडीशन ऐसी होने लगेगी कि फिर मसूड़ों से मवाद आने लगेगा और आपके दांत जो हैं वो धीरे धीरे करके हिलना स्टार्ट कर देंगे, जिसे कि हम लोग पायरिया बोलते हैं। तो कभी भी अगर आप शुरुआती लक्षणों में, जैसे कि जब आपके मुंह से महक ही बनने लगे, उस कंडीशन में जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपके डेंटिस्ट जो है वो 100% आपके दांत को ठीक कर सकते हैं, जिसे कि आप लोग पायरिया बोलते हैं। उस पायरिया को वो पूरे तरीके से ठीक करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो आप उनके पास जाते हैं तो पायरिया के इलाज के दौरान आपके दांतों की सफाई की जाती है, उसके साथ साथ आपकी रूट प्लानिंग भी की जाती है और आपको मेडिसिन भी दिए जाते हैं। मेडिसिन देने के बाद आपको कुछ वीक के बाद आपको रिकॉल किया जाता है। जब आप उनके पास जाते हैं तो जब आपके मसूड़े की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है तो वो आपको फिर बताते हैं कि आपको जो है वो मसूड़ों के अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के लिए जो जेल दिए जाते हैं उसका 1 से 2 महीने तक लगातार यूज़ करना होता है। वो जेल जो होती है वो हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही किया जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ उसका मसाज किया जाता है, या फिर नीचे वाले अगर दांत है तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि आपके मसूड़ों की पकड़ जो है वो दांतों से अच्छी हो सके, मसूड़े जो है अच्छे से चिपक जाए। लेकिन क्या अगर एक बार आपका पायरिया जो है वो अच्छे से ठीक हो जाता है, जो कि अर्ली स्टेज का पायरिया था, तो अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो ये पायरिया जो है वो आगे चल के फिर से इसी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपने जो पायरिया है उसको अच्छा करने के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी आपके दांतों के पायरिया अर्ली स्टेजेस के हैं और उसको आपके डेंटिस्ट ने आपको पूरी तरीके से ठीक कर दिया है तो आपको ज़रूरत होती है कि हर 6 महीने के बाद
आपको डेंटिस्ट विजिट करना चाहिए, जिससे कि आपके दांत में अगर कहीं पे भी कैल्कुलस या प्लाक का डिपोजिशन हो रहा होगा तो उसे फिर से क्लीन कर दिया जाएगा और आपके मसूड़े जो हैं वो हेल्दी बने रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडवांस स्टेजेस होते हैं पायरिया के, जिसमें कि दांतों की जो हड्डी होते हैं, जिसमें कि दांत होता है, वो काफ़ी लॉस हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से दांत जो है वो अपनी जगह पर हिलने लगते हैं। और इस कंडीशन में दांतों के जो मसूड़े होते हैं उसे खून आना बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ पे मवाद आ सकता है या फिर दांत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, आपको खाने पीने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट जो हैं वो आपके पायरिया को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो आपके जो स्थिति है उसको वहीं तक रोक सकते हैं या आपकी स्थिति को पहले से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में भी जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो जो प्रक्रिया मैंने पहले आपको बताया सेम वही चीज़ होता है। आपके दांतों को अच्छे से साफ किया जाता है और उसके बाद फिर उसमें मेडिसिन चलाई जाती हैं, आपको गम पेन चलाए जाते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स की गोलियां दी जाती हैं जो कि आपके मसूड़ों को रिपेयर कर सके। आपको ब्रश करने के तरीके बताए जाते हैं कि आपको कभी भी वर्टिकली ब्रश नहीं करना है, अच्छे से हॉरिजॉन्टली ब्रश करना है, स्मूथ ब्रश करना है, जिससे आपके मसूड़े को चोट ना लगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके जो दांत हिल रहे थे उनकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। अगर आप पूरी तरीके से इसे ठीक करना चाहते हैं तो फिर एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसे कि हम लोग बोन ग्राफ्टिंग या फिर फ्लैप सर्जरी कहते हैं। बोन ग्राफ्टिंग में जो बोन जो है जो कमज़ोर हो गए हैं, जो बिल्कुल गल चुके हैं, वो बोन को फिर से बनाया जाता है। उनको वहाँ पे दूसरी जगह के बोन को कट करके वहाँ पे ग्राफ्ट करके उसकी फ्लैप को फिर से सुचरिंग कर दी जाती है, जिससे कि आपका जो दांत है वो अच्छे से पकड़ उसकी मजबूत हो जाए और वो दांत जो है वो फिर से आप यूज़ कर सके, उसको निकलवाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस टाइप का जब भी कोई एडवांस केसेस के पायरिया होते हैं तो उसको 100% ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो लोग सही एज में होते हैं, मतलब 40 to 45 के एज में होते हैं और जो फ्लैप सर्जरी जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों में जो ये पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है, जो पायरिया की प्रॉब्लम है, उसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी शुरुआत होती है पायरिया की, इसका मतलब ये है कि आपके मुंह में जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, बहुत 100 मल्टीपल्स वो होते जा रहे हैं, पर डे होते जा रहे हैं, जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके आपकी बढ़ेगी ही। इसी कैलकुलस की वजह से दांतों में कीड़े भी लगते हैं, इसी कैलकुलस की वजह से आपके मुंह में ड्राइनेस भी हो सकती है, दांतों की जो मसूड़े हैं वो कमज़ोर पड़ सकते हैं, आपके मुंह में लीजन्स हो सकती हैं। तो ये प्लाक और कैलकुलस जो होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। हम लोग हर दिन अपने दांतों की सफाई करते हैं पर अच्छे से नहीं करते या सही तरीके से नहीं करते, इसीलिए ये पायरिया जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हर 6 महीने पे डेंटल विजिट करना चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी। अगर प्रॉब्लम नहीं अगर आपको है तो आपके जो डेंटिस्ट होते हैं उसे कैसे मेंटेन करना है, उसे कैसे सही तरीके से ही आपको रखना है अपने मुंह के, उसके बारे में आपको अच्छी एडवाइस करते हैं, या फिर आपको कौन से टूथपेस्ट यूज़ करना है जिससे कि आपके मुंह में प्रॉब्लम ना हो, वो एडवाइस किया जाता है। और अगर आपके मुंह में कोई भी इनिशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही होगी तो वो आपको वहीं पे ठीक कर देंगे, वो आपको बता देंगे, जिससे कि आपको आगे चल के कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो पायरिया जो है उसको 100% ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन अगर उसका स्टेज अर्ली है तो, मतलब शुरुआती लक्षण है तो, और अगर वो एडवांस स्टेजेस में चला जाता है तो फिर इसे पूरी तरीके से ठीक कर पाना बहुत ही चुनौती भरा होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा स्टेज जो है वो अर्ली है और कौन सा स्टेज जो है वो एडवांस है। तो ये काम जो है वो आप अपने डेंटिस्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, बस डेंटल विजिट करिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लीजिए। तो अगर आपके मुंह में भी ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप अभी से ही अवेयर हो जाइए और अपने दांतों की सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। और हमेशा जब भी अगर कोई पायरिया का ट्रीटमेंट करा लिया है और उसके मुंह में सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं तो मेंटेनेंस के लिए मैं आपको 2-3 टिप्स दे देती हूँ कि आपको वीक में कम से कम 2 से 3 बार ऑयल पुलिंग करना चाहिए। ऑयल पुलिंग में आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए
और अगर आपके जो पहले के जो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड अगर गम मसाजर खत्म हो चुके हैं तो आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा गम मसाजर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी, जैसे कि जैतून का तेल है या फिर आपका अगर कोकोनट ऑयल है तो आप उसका इस्तेमाल अपने गम पेंट की तरह कर सकते हैं। सेम वही डायरेक्शन रहेगा। आपको ऊपर वाले मसूड़े को नीचे की तरफ से और नीचे वाले मसूड़े को ऊपर की तरफ से अच्छे से मसाज करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप दिन में कम से कम एक बार भी मसाज कीजिए, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुनगुने पानी में नमक मिला के दिन में कभी भी एक बार कुल्ला कीजिए तो वो भी आपके मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने मसूड़े को हेल्दी बना सकते हैं कुछ घरेलू टिप्स के द्वारा भी। लेकिन पहले आपको ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के बाद ही ये सारे जो काम हैं वो सब असर करेंगे, क्योंकि जब तक आपके मुंह में प्लाक और कैलकुलस का जमाव रहेगा तब तक आपके मुंह में बैक्टीरियल लोड कम नहीं होगा और उसके बाद ही आपके जितने भी घरेलू उपाय हैं वो काम आते हैं। अगर आपके मुंह में प्लाक और कैलकुलस है तो फिर ये जितने भी घरेलू उपाय हैं वो काम नहीं आएंगे और आपका अननेसेसरी टाइम जो है वो वेस्ट होगा और बाद में अगर आप सीवियर कंडीशन में चले जाएंगे तो आपका मनी भी वेस्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोग इससे अवेयर हो सकें और जल्दी से जा करके अपने दांतों की सफाई करा लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।